आपका इतनी भारी संख्या में बाहर निकलना इस बात का संकेत है कि आप नई कहानी लिखना चाहते हो हरियाणा में। बहुत हो गया, अनगिनत साल हो गए इनको राज करते हुए। हम भी भूल गए कितनी बार इनको वोट दिया। कोई पार्टी नहीं छोड़ी, हर एक पार्टी को चेक किया, टेस्ट किया, लेकिन हर एक पार्टी ने दिल तोड़ा, हर एक पार्टी ने हरियाणा को लूटने का काम किया। अब बहुत हो गया। अगर बीमारी किसी डॉक्टर से ठीक ना होती हो तो डॉक्टर बदल लेना चाहिए। इस बार आप बदलाव के लिए बाहर निकलें, कोई कमी नहीं छोड़ी। भगवान ने हरियाणा को या पंजाब को, धरती हमारी एक जैसी है, एक ही पत्तन का पानी पीते हैं हम लोग। इतनी उपजाऊ धरती है, जो मर्जी बीज दो उग जाता है। कौम हमारी मेहनती है, दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं हम, थकने वाले लोग नहीं हैं, थकावट नहीं होती हमें। सब कुछ दिया, हर किस्म का मौसम हमारे पास है, सब कुछ है, लेकिन सच्ची और अच्छी नीयत वाले नेता नहीं मिले जो आगे लगे और हमको लीड करें और आगे लेके जाएं। जितने भी नेता है उतनों सबने अपने घर को देखा, अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने साले, अपने जीजे, इससे आगे बढ़े ही नहीं, आम जनता का ख्याल ही नहीं किया। तो ये चीज को बदलना चाहते हैं। आपके दाएं साइड पे यानी कि साउथ, दक्षिण साइड पे दिल्ली है, उत्तर साइड पे पंजाब है। फोन करके पूछ लेना, यहां से टोहाना, ये जाखल, ये मूनक आपके साथ भी लगते हैं सारे। फोन करके पूछ लेना पंजाब के किसी रिश्तेदार से या दोस्त मित्र से कि 2.5 साल में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, नौकरियां कितनी मिल गई। 43,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं। 1 रुपया भी रिश्वत का नहीं मिला। पूछ लेना, पूरे मीडिया में यह बात जा रही है। 43,000 में से एक बंदा बता दे कि इस नौकरी के लिए मुझे 1 रुपये की चाय पिलानी पड़ी, फलां एमएलए को चाय पिलानी पड़ी 1 रुपये की। तो भाई साहब, मैं जिम्मेदार अपने आप को मानूंगा। कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं। आम घरों के बेटे बेटियों ने पेपर दिए, पेपर में नंबर आए और उनके घर पे चिट्ठी आई कि आ जाओ जी, ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, आप अफसर बन गए, आप पटवारी बन गए, आप डीएसपी बन गए, आप एसडीओ बन गए। और पंजाब में पेपर लीक भी नहीं होता जैसे यहां होते हैं ना, हर पेपर लीक। तो युवाओं का दिल टूट जाता है। पेपर फूटा बोलते हैं इसको, पेपर फूटा सपना टूटा। पंजाब में ऐसा नहीं होता। पंजाब हरियाणा छोटे बड़े भाई हैं। हम इकट्ठे ही थे पहले, चलो अलग अलग हो गए, लेकिन दिल तो एक ही है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने अनाउंस किया था, गारंटी दी थी, जो आज आपको भी गारंटी देके जा रहे हैं कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा। आपके घरों में बिजली 24 घंटे आएगी लेकिन बिल नहीं आएगा। तो विपक्ष वाले कहते थे ऐसे कैसे हो जाएगा, पैसे कहां से लाओगे। 16 मार्च 2022 को पंजाब की सरकार बनी। जुलाई में हमने फैसला कर दिया। आज
2 साल से ज्यादा हो गए, 90% घरों को पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है। 0 बिजली आती है, बिल नहीं आता। 600 यूनिट माफ कर रखे हमने, हर 2 महीने बाद बिल आता है। 300 यूनिट एक महीने के, 600 यूनिट। और इसमें यह भी नहीं है कि कोई नीले कार्ड वाले होंगे या कोई और, नो, चाहे जो मर्जी है, जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। अब जिसने 5 एसी लगा रखे हैं, 4 गीजर लगा रखे हैं, उसको तो बिल आएगा, लेकिन 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आ रहा पिछले लगभग 2.25 साल से, क्योंकि हमने प्लानिंग करके किया काम। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं, उनको सब पता है पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं, लोगों के टैक्स का पैसा लोगों से लेकर लोगों को कैसे वापस देना है। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कायापलट हुआ, सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए दिल्ली के कि गरीबों के बच्चे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो गरीबों के बच्चे दिल्ली में सरकारी स्कूल में पढ़ के नीट का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, जेईटी का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, जेईई का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, एमबीबीएस बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। दिल्ली में पूछ लेना किसी दोस्त मित्र को फोन करके, नहीं तो ये हिसार से, ये झज्जर की तरफ से जाती है, सड़क जाती है आपके यहां से, कहीं जाके पूछ लेना, 200 किलोमीटर भी नहीं है। दिल्ली में एक जज का बेटा, एक डीसी का बेटा और एक झुग्गी चौपड़ी वाले और रिक्शे वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ते हैं। ये केजरीवाल ने कमाल किया वहां पे। आपके घरों की गरीबी आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई के जरिए खत्म कर सकते हैं जब वो अफसर बन जाएंगे। यही काम हमने पंजाब में शुरू किया। पंजाब में शानदार स्कूल बन रहे हैं और बच्चे बड़े बड़े टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, और गरीबों के बच्चे हैं, कोई प्रेस करता है, कपड़े प्रेस करने की दुकान है या रेडी है, कोई रिक्शा चलाता है, उसका बेटा वकील बन गया। अभी अभी हमने नौकरियां दी हैं, एक ही घर में 2 बेटियां, दोनों बेटियां जज बन गई, 2 बेटियां जज बन गई। तो उसके पिता ने कहा जब ये दोनों पैदा हुई थी, जुड़वा थी, तो लोग मुझे कहते थे तेरा पिछले जन्म का कोई पाप है। 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां आपको दे दी, कोई पुराने जन्म का पाप है। और अब वो दोनों पढ़ लिख के जज बन गई, आज वही लोग लड्डू लेके आ रहे हैं, तेरा पिछले जन्म का कोई पुण्य है। कैसी बेटियां आपके घर पे पैदा हुई। तो ये फर्क है। चढ़ते सूरज को सलाम करती है दुनिया, तो हम सूरज उदय करेंगे। इन पर यकीन मत करना, ये कांग्रेसी और ये बीजेपी वाले। 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, एक नौकरी दी आपको, कोई सड़क बनाई। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए मैंने। जो सड़क पर टोल प्लाजे लगे हुए हैं ना, 17 बंद कर दिए। एक दिन का लगभग 60 लाख रुपया पंजाबियों का बच रहा है, एक दिन का 60 लाख रुपया। वो टोल प्लाजे थे जो अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस वालों के साथ मिलके चल रहे थे। चलाते रहो, लोगों से पैसे लेते रहो, लूटते रहो। हमने बंद कर दिया, हमने कहा ये काम नहीं चलेगा। अगर नियत अच्छी हो तो सब कुछ हो सकता है। बरवाला में मुझे पता चला, बताया गया, 15 मिनट की बरसात, 15 मिनट की बरसात हो जाए तो किश्तियां निकालने वाली हालत हो जाती है। लोग ये भी सोच रहे हैं बरवाला के कि किश्तियां ही ले लें अब, क्योंकि 3-4 महीने बरसात होती है तो किश्तियों के जरिए जाएं। ये हालत है, सीवरेज की ये हालत है। 10 साल में ये नहीं हुआ इनसे। क्या करते रहे 10 साल?
किसान बैठे होंगे, बहुत सारे किसान बैठे होंगे। भाई साहब ये कंडक्टर तार लगा रखी है खनौरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, इतनी बड़ी बड़ी तारें कील लगा रखे हैं, किसान कहीं दिल्ली ना चले जाएं। भाई दिल्ली नहीं जाएंगे और क्या मैं लाहौर भेजूं उनको? कहां भेजूं मैं उनको? भाई दिल्ली से सरकार चलती है तो दिल्ली जाएंगे वो, तो दिल्ली उनके साथ बैठ के बात करो ना। इससे पहले भी हरियाणा के बॉर्डर पर रोका 1 साल के लिए, 726 किसान शहीद हो गए, कोई इनको फिक्र नहीं है। रोको रोको, बस आने मत दो इनको, आने मत दो। कमाल है यार। तो बीजेपी वालों ये सुन लो, आप कह रहे थे 400 पार, लेकिन इस बार तो बेड़ा पार भी नहीं हुआ। इस बार तो हालात ये हो गए कि उधर उधर से सपोर्ट लेके चलाना पड़ रहा है काम। पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आम आदमी पार्टी दिलों पर राज करती है। शिवानी गांव है यहां से नजदीक हिसार में, वहां एक साधारण घर में पैदा हुआ अरविंद नाम का एक बच्चा, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने पेपर दिए IRS ऑफिसर्स के, वो पेपर क्लियर किए बड़े अच्छे नंबरों से। पेपर तो क्लियर हो गया, पास हो गया, लेकिन उनके माता पिता को 2 महीने लग गए उस बच्चे को ढूंढने में कि तू अफसर बन गया, तू कहां है, जल्दी जल्दी आके अफसर की कुर्सी पर बैठ जा। वो कहां था? वो आदमी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों की सेवा कर रहा था। अरविंद केजरीवाल उसका नाम है। हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल यहां से उठा, हरियाणा के एक छोटे से गांव से, पूरे देश की राजनीति को हिला के रख दिया उस बंदे ने। दशा और दिशा चेंज कर दी, बदल दी। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता सुनते हैं कि केजरीवाल ने क्या कहा है, और जो केजरीवाल कहता है वो दीवार के पार लिखा होता है, वो दीवार के इस पार से पढ़ लेता है। उसने कहा था कि संविधान बदल देंगे अगर इनकी मेजॉरिटी आ गई। शुक्र है ये बात लोगों के दिमाग में आ गई, इनको मेजॉरिटी नहीं मिली, वरना संविधान बदल देते। ये बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान बदल देते। ये गरीबों के खिलाफ हैं, ये चाहते ही नहीं है कि गरीब का बच्चा आगे बढ़े। चंद उद्योगपतियों के साथ यारी दोस्ती है, उन्हीं के शादियों में जाते हैं, उन्हीं के बड़े बड़े फंक्शनों में जाते हैं।